नमस्कार लोगों, आप लोगों का सबका दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बांग्लादेश, दुनिया का एक देश है बांग्लादेश, वहाँ पर डेडली प्रोटेस्ट चल रहा है। मतलब कि इस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है कि वहाँ पर काफ़ी लोग अभी तक मर चुके हैं और अभी तक वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। यानी कि वहाँ पर पूरे देश भर में ऑलमोस्ट हर जगह पर लगभग सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जितने भी छात्र हैं, वो आपके बांग्लादेश के छात्र, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, वो एक जॉब कोटे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट हो रहा है बांग्लादेश की सरकार, जो बांग्लादेश जो एक कंट्री है, बांग्लादेश के नाम में ही देश है। पहले तो बांग्लादेश एक कंट्री है, दुनिया में एक देश है, और उस देश के अंदर हो ये रहा है कि वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब इसका कारण मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले वहाँ हो ये रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है। तो अल जायरिया अल जायरिया अल जाजीरा और इसके अलावा द हिंदू, और इसके अलावा आपकी इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप और द इंडियन एक्सप्रेस, और भी आपके सामने 4 से 5 ऐसी वेबसाइट्स खुली हैं जहां से हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं कि अभी करेंटली 26 जुलाई तक, ये एक महीने लगभग हो चुके हैं इसको। 1 जुलाई के आसपास वहाँ पे प्रोटेस्ट चालू हुआ था, और सोचिए कि आज 25-26 दिन हो रहे हैं इस बात को, और बांग्लादेश के अंदर अभी तक स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जबकि वहाँ पर 200 से प्लस ऐसे स्टूडेंट्स या जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग थे, उनमें लोग मरे हैं। जनरली हम जानते हैं कि वहाँ सारे ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ही हैं, यानी विद्यार्थी ही हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक जॉब के कोटे को हटाने के लिए। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि वो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, और कितने लोग अभी तक मर चुके हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो इंजर्ड हो गए हैं इस चीज़ के अंदर, उनको चोट लगी है, घाव लगे हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। टोटल वीडियो हिंदी में रहेगा। हमें पता है कि हमारी ब्रॉडर ऑडियंस या ब्रॉडर व्यूअर्स और ब्रॉडर सब्सक्राइबर्स एंड ब्रॉडर पब्लिक, जितने भी लोग देखते हैं सुनते हैं, वो ऑलमोस्ट हिंदी प्रेफर करते हैं। इसलिए हम हिंदी में लेते हैं वीडियोस की सारी चीज़ों को, चाहे हम इंग्लिश में भी ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, आने वाले समय में हर एक वीडियो को मल्टीपल लैंग्वेज में पब्लिश करेंगे आपके लिए इंटरनेट पे, जो कि आपके लिए आसान हो जाएगा आपको समझना। अभी इस वीडियो में हम हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं। अब इस मैटर को, इस टॉपिक को क्यों जानना ज़रूरी है भारत वालों के लिए, चाइना वालों के लिए, कनाडा वालों के लिए, यूएई, यूएसए, और इसके अलावा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, और इसके अलावा जो दूसरे देश हैं, सपोज़ बांग्लादेश के लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये जानना, और वो लोग जो कि दूसरे देशों में रह रहे हैं दुनिया के किसी भी जगह पे, तो उनके लिए भी ये टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम इस टॉपिक को ले रहे हैं इस वीडियो में। पूरा आपको समझाएंगे। बांग्लादेश का जो डेडली प्रोटेस्ट चल रहा है वो पूरा समझाया जाएगा। ठीक है। वहाँ क्या हो रहा है कि 30% जॉब कोटा रहता है फिक्स। वहाँ पर ऐसा होता है दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर 30% फिक्स कर दिया गया है कि 1971 वाले साल पर, उस साल पर जब बांग्लादेश पूरे देश में, बांग्लादेश अपने आप को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान वाले देश वाले लोगों से, उसके लिए प्रोटेस्ट, वो लोग, उन लोगों ने प्रोटेस्ट तब भी किया था, वो तब भी लड़े थे। 1971 में पूरा बांग्लादेश जो है, पूरा एक देश है, वो पाकिस्तान से अपनी आज़ादी के लिए लड़ा था, उसने लड़ाई लड़ी थी कि जिससे कि उसका देश आज़ाद हो जाए, एक अलग से एक अलग देश बन जाए और फ्रीडम उसको मिल जाए। मतलब कि फ्रीडम फाइटर्स, मतलब कि उस देश को आज़ाद कराने के लिए 1971 में ये सब हुआ था बांग्लादेश में। ठीक है। तो अब इन लोगों ने अपने आप को बेसिकली यहाँ पर अपने आप को आज़ाद तो करा लिया, देश को आज़ाद करा लिया, मतलब इन लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा था पाकिस्तान वालों से अपने देश को बचाने के लिए और आज़ाद कराने के लिए 1971 वाले साल में। यानी आज से आप मानते हो तो लगभग 50 या 53 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। तब बांग्लादेश वाले सारे के सारे लोग
पाकिस्तान से बचने के लिए प्रोटेस्ट भी किया, लड़े भी, और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने उस समय पे अपनी जान गंवाई होगी। तो इस समय पे मैं आपको बता दूं, तो वो जो 1971 वाले साल में जो बांग्लादेश ने अपने आप को लड़कर मतलब पाकिस्तान वालों से बचाया था, तो उस समय पे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे थे उन लोगों के जो परिवार के लोग आज के समय होंगे, सपोज उस समय जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी रिलेशंस में लोग हैं अभी, जैसे सपोज उनके बेटे या उनके भी बेटे या उनकी बेटियां और उनके उसके फिर बाद की जनरेशन, यानी 1971 की जो बांग्लादेश का प्रोटेस्ट रहा था, बांग्लादेश ने अपने आप को बचाया था, स्पेशली फ्रीड आज़ाद करवाया था पाकिस्तान से 1971 में। तो उस समय पर जितने भी बांग्लादेश के वो लोग जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, या उन वो लोग जो भी लोग लड़े थे उसको बचाने के लिए अपने देश को, उन सभी के जो नेक्स्ट जनरेशन या उनके परिवार के जो लोग हैं, यानी उनके उनके लड़के हो गए या उनकी लड़कियां हो गई या उनके आगे के परिवार के लोग, मतलब उनके रिश्तेदार वगैरह, तो उन लोगों को लगभग 30% जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन मिलता है बांग्लादेश में। मतलब बांग्लादेश की जितनी भी जॉब्स आती हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर लूँ, प्राइवेट जॉब का आप देख लेना, क्या आई थिंक शायद प्राइवेट जॉब्स में तो ऐसा होता है कि कहीं वहाँ पर कोई रिजर्वेशन पॉलिसी होती नहीं है प्राइवेट जॉब्स में। जनरली कंपनी वाले हमेशा जब भी किसी को जॉब देते हैं तो वो कोई SC ST या कोई कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन नहीं देते, वो सीधा रिक्रूट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बांग्लादेश के अंदर, हो सकता है प्राइवेट जॉब्स भी आपको वहाँ पर रिजर्वेशन से बांग्लादेश में जॉब्स देती हों। खुद की कम प्राइवेट जॉब्स मतलब हो जाता है कि खुद की इंडिविजुअल कंपनी की, खुद का मन है, अगर वो चाहे तो रिजर्वेशन से भी रिक्रूट कर ले और चाहे तो जैसे मर्जी कर ले। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा होता है कि देश के लोग जो होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन फिक्स होता है कि किसको किस तरीके से कितनी जॉब मिलनी है। तो वही है, तो बांग्लादेश में अभी ये है कि 30% रिजर्वेशन फिक्स है कि जितनी जॉब पूरे देश में से लोगों को मिलेगी उसमें से 30% लोग वो होंगे जो कि फ्रीडम फाइटर्स के परिवार से आते हैं, या फिर फ्रीडम फाइटर्स के रिश्तेदार वगैरह हैं, या फिर खुद फ्रीडम फाइटर हैं, या फिर उनके खुद फ्रीडम फाइटर के ब्लड रिलेशंस हैं। ठीक है, उन लोगों का। तो ये इसमें सीन है। तो यहाँ हुआ ऐसा है, ब्लड रिलेशन मतलब बिल्कुल सगे वाले रिश्तेदार या फिर रिश्तेदार, कहने का मतलब यह है फ्रीडम फाइटर्स के आने वाले जनरेशन के पूरे परिवार के सारे लोग और उनके रिश्तेदार वगैरह, उनके लिए उन लोगों ने फिक्स कर रखा है 30% वैकेंसीज फिक्स रहती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरे स्टूडेंट लोग, जो आज का यूथ है बांग्लादेश का, जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस देश के अंदर कि भाई ये तो गलत है। हम तो आगे मान के चलिए, हम स्टूडेंट हैं, हमने अपने स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, आगे चल के हमने जब क्वालिफिकेशन पूरी करी और जब हमारी जॉब लेने की बारी आई, नौकरी लेने का टाइम आया, और उस समय पे गवर्नमेंट अगर ये कह रही है, मतलब जो चीज़ पहले से चलती आ रही है 30% रिजर्वेशन वाली, तो वो उस समय पे फिर हमारे लिए तो वैकेंसी कम हो जाएंगी। 30% मतलब एक बड़ा रिजर्वेशन होता है। सपोज मान के चलिए किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, मान के चलिए आपके बांग्लादेश में ही अगर पुलिस का वैकेंसी निकलता है, तो पुलिस का वैकेंसी अगर पूरे बांग्लादेश में अगर 1000 निकला, तो लगभग 1000 में से 300 वैकेंसी तो आराम से वो लोग ले लेंगे जो कि फ्रीडम फ्रीडम फाइटर्स के परिवार से आते हैं, या फ्रीडम फाइटर्स ही हैं, या उनके ही ब्लड रिलेशंस में है, तो उनको ही मिल जाएगी लगभग 300 वैकेंसीज, तो अगर 1000 वैकेंसीज पुलिस में आई, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट ये चीज़ को लेकर कि क्यों ऐसा करा है वहाँ पर, कि यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स के परिवार को या उनके रिश्तेदारों को इतना रिजर्वेशन कर दोगे तो हमारे लिए वैकेंसी कहाँ बचेंगी। तो इसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट है, और वो ही हम समझेंगे इस वीडियो में। आपको जितने भी टैब ऊपर ओपन दिख रहे हैं, जितने भी आर्टिकल्स के, इस सब का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दिया है। और आप अगर चाइना से, कनाडा से, चड से, अल्जेरिया से, ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रेलिया से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, या फिर नेपाल, या फिर आप अगर जापान से भी और इंडिया से भी, और इसके अलावा अगर आप ब्रिटेन से या फिर ब्राज़ील से या फिर इंडोनेशिया से या जर्मनी, फ्रांस से, या फिर दुनिया के किसी भी देश से, सपोज़ लाओस है और मलेशिया है और इन मैक्सिको है, या फिर दुनिया का कोई सा भी देश जहाँ से भी आप सुन रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। अब ये चीज़ ज़रूरी इसलिए हो जाती है, हो सकता है कल को आपके देश में भी इस तरीके का कुछ हो जाए, तो आपको पता रहना चाहिए कि इस समय पे हमें क्या करना चाहिए,
और हमें पहले से पता होगा कि इस तरीके की सिचुएशंस होती है, तो हमें पता रहता है कि इसका एक्चुअल में क्या कंक्लूजन हो सकता है, कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है। ठीक है, हम एंड में कुछ ये भी बताएंगे कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो किस तरीके से इसको रूल आउट करके चेंज कर सकती है अपने बांग्लादेश के लोगों के लिए। मतलब एक सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना। जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो वो तब तक करता है जब तक वो कर सके, और बाद में अगर कुछ होएगा ही नहीं उसका तो फिर उसको भी बंद करना पड़ता है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का आउटपुट हमेशा ये नहीं होता है कि लोग मर जाते हैं और कोई आउटपुट नहीं होता। कई बार देखा गया है कि कई बार प्रोटेस्ट से लोगों ने सरकारें तक गिराई हैं, और कई बार प्रोटेस्ट से ही अपनी बातों को भी मनवाने का काम लोगों ने इधर किया है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप सब लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक करना है वीडियो को अगर समझ आए सारा कुछ, और साथ साथ इस जानकारी को दुनिया के हर एक व्यक्ति तक शेयर करना है, और कमेंट में अपने नए टॉपिक्स जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए वो बताते रहना है। तो हम इस वीडियो में पूरा बांग्लादेश का जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है उसको पूरा समझेंगे। ठीक है भाई। तो अब अल जाज़ीरा नाम की एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट कई तरीके के आर्टिकल्स न्यूज़ वगैरह देती रहती है। मैं आपको प्रेफर करता हूँ इसको यूज़ करने के लिए, इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, ब्लॉग्स पढ़ने के लिए, तरह तरह की न्यूज़ को जानने के लिए। अल जाज़ीरा इस पर आप देखते हो तो न्यूज़ मिल जाती है दुनिया के। अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट या एशिया कॉन्टिनेंट या यूएस या कनाडा साइड की, या लैटिन अमेरिका और यूरोप के कॉन्टिनेंट, या फिर एशिया पैसिफिक और मिडल ईस्ट, इन सब की न्यूज़ यहाँ पर आपको आसानी से देखने को मिल जाती है। मान के चलते हैं वार ऑन गाजा, गाजा पे जो वार हुआ उसकी डिटेल्स, यूएस के जो इलेक्शन अभी होंगे उसकी डिटेल्स, क्या ओपिनियन है आप लोगों के किसी चीज़ पर, और स्पोर्ट्स और तरह तरह की वीडियोस और मोर में भी आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यूक्रेन का वार, इकोनॉमी, क्लाइमेट क्राइसिस और इन्वेस्टिगेशंस, किस किस चीज़ पे क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंटरैक्टिव्स और इन पिक्चर्स, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पॉडकास्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो हम ये सब समझेंगे भी, हम कुछ वीडियोस देखेंगे, कुछ इमेजेस से समझेंगे, और ये सारी चीज़ मैंने आपको दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट पूरा आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को सुनो, देखो और समझो। Have you seen what's going on in Bangladesh? Protesters are saying they won't back down after peaceful demonstrations over jobs turned deadly. Prime Minister Sheikh Hasina deployed the army against protesters and gave shoot-and-fight orders. Then she imposed a nationwide curfew and cut off access to phones and the internet. Over 150 people have been killed, mostly students. Thousands have been injured. Hundreds more have been arrested. Students in the country began protesting weeks ago when a controversial job quota system was reinstated. The quota reserved 1/3 of government jobs for the children of freedom fighters who fought for the country's liberation movement against Pakistan in 1971. Students say the quota is discriminatory. They say it benefits supporters of the ruling party, the Awami League, because it led the liberation movement. They want all jobs to be based on merit. Government jobs are highly sought after because they're seen as well paid and stable, especially right now when Bangladesh is battling high unemployment and inflation. At first, the protests were peaceful, but then student protesters say they were attacked by the ruling party student wing. The government responded by shutting down universities and using police and military to crack down on protesters. Things got worse when other citizens joined and were attacked by pro-government forces. Then on Sunday, Bangladesh's top court stepped in. They ruled that the quotas should be scaled back from 30% to 5%. Students suspended protests, but the government's violent crackdown has led to even more anger. এবং এটা আমি এবং আমার আরও অনেক সমন্বয়করা এই জীবনের নিরাপত্তা আশঙ্কায় ভুগতেছে। বাংলাদেশে একটা চরম মানবাধিকার বিপর্যয় চলছে। Protesters also issued some demands. They called for an end to curfews. They want the release of detainees and justice for the dead, including the resignation of the officials responsible for violence. There are even calls for the Prime Minister to step down. She was initially critical of the protesters, denouncing them as traitors. Since then, she said she doesn't want students to be harmed. সবচেয়ে সেন্সিটিভ হচ্ছে ছাত্র ওখানে বসা। আমি জানি না ছাত্রদের সাথে আরও কাজ তাদের কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হয়েছে।
আমরা পুলিশ আমাদের লোকবল সবকিছু দিয়ে চেষ্টা করেছি। Hasina says she blames the violence on the main opposition parties in the country. तो वैसे तो आप लोगों को इस वीडियो से भी समझ आना चाहिए। इस वीडियो में एक महिला ने पूरा अच्छे से क्लियर करके बताया है इस चीज़ को। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर न्यूज़ फीड इसके नाम है, इस वीडियो के अंदर आप समझते हैं तो आपको समझ आ ही गया होगा। बेसिकली यहाँ पर प्रोटेस्ट वही है कि 30% आप रिजर्वेशन वैकेंसीज में दे रहे हो उन लोगों को, जो लोगों का ना, चलिए हम मानते हैं गवर्नमेंट ये देख रही है कि हमारा देश जिनकी वजह से आज़ाद हुआ उनको और उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके लड़कों को, लड़कियों को और उनके परिवार के लोगों को हम रिजर्वेशंस दे दें और वैकेंसियां दे दें, क्योंकि इन लोगों की मदद से ही हमारा देश आज आज़ाद है। ठीक है, लेकिन लोगों को, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट ये है कि अगर यही लोग 30% वैकेंसियाँ भर देंगे तो बाकी हम आम लोग, वो लोग जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, हमारा तो वैकेंसी बहुत कम बच जाएगा। हम एग्ज़ाम निकाल कर भी मेरिट बेस पर भी सिलेक्शन लेते हैं तब भी हमारे चांस कम रहेंगे सिलेक्ट होने के, क्योंकि वैकेंसियाँ कम हो जाएंगी। पहली बात स्टूडेंट्स की ये है। दूसरी, स्टूडेंट्स पूरे बांग्लादेश के ये भी कह रहे हैं इसके अंदर कि आप मेरिट से सिलेक्शन लो, इस तरीके से सिलेक्शन मत लो, क्योंकि आप फिर वैकेंसी बड़ी कम हो जाती है ना। आप खुद सोचिए किसी भी सेक्टर में, पूरे गवर्नमेंट सेक्टर में बांग्लादेश में अगर वैकेंसी कहीं भी निकलती हैं तो 30% अगर पहले से ही फिक्स हो जाएंगी लोगों के लिए तो बाकी तो 70% ही बचेगी। ठीक है, और वो लोग जिनको जॉब नहीं मिल रही वो लोग तो साफ यही कह रहे हैं। और दूसरा, प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स इसमें ये भी कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश की जब 1971 के टाइम पे जो आपकी आज़ादी के लिए लड़ाई थी पाकिस्तान वाले देश वाले लोगों के साथ, तो उस समय पर हुआ ऐसा था कि जो यहाँ पर आज़ादी में जो फ्रीडम फाइटर्स लोग थे ऑलमोस्ट इसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, ऐसा कहा गया है स्टूडेंट्स द्वारा। और ये एक्चुअल ट्रुथ भी है कि मोस्ट लोग इसी पॉलिटिकल पार्टी के थे। मतलब ये जो अभी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश में, इन्हीं की मदद से, इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी की मदद से ही वो देश आज़ाद हुआ था। ये एक एक्चुअल ट्रूथ है, आप जाकर पढ़ लेना। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के ही बहुत सारे लोग हैं, मतलब वो जो जितने को भी जॉब मिलेगी फ्रीडम फाइटर्स के रिजर्वेशन से, ऑलमोस्ट वो आपकी ही पार्टी के हैं, क्योंकि आपकी पार्टी का ही रोल था वहाँ पर जब आपने इंडिपेंडेंस दिलाई थी हमारे देश को। तो ये भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये आप बायस्ड हो रहे हैं, अपने लिए ही आप ये सब कर रहे हैं, अपने ही क्योंकि आपकी ही जो पॉलिटिकल पार्टी है, आपके ही पॉलिटिकल पार्टी के ही बहुत से लोग थे जो कि फ्रीडम फाइटर्स रहे थे उस समय पर, जिन लोगों ने आज़ाद कराने में मदद करी थी अपने देश को। तो इसीलिए वो प्रोटेस्ट में स्टूडेंट का कहना है कि यहाँ तो सारे ही आपकी पार्टी, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के ही लोग, फ्रीडम फाइटर्स जो रहे थे वही ले लेंगे वैकेंसियाँ, या उनके ही परिवार के लोग ले लेंगे, तो हमारे लिए वैकेंसी बड़ी ही कम रह जाएंगी। और उनका कहना ये भी है, जब हम सबके पास क्वालिफिकेशन है तो सारे मेरिट से सिलेक्ट होने चाहिए, या तो एग्ज़ाम निकाल के या क्वालिफिकेशन की मेरिट से, ना कि किसी कैटेगरी के रिजर्वेशन से। तो ऑलमोस्ट मुझे भी लगता है स्टूडेंट्स की बात सही है। चलिए, माना कि आपके देश के समय पर तब उन लोगों का रोल रहा था तो आप उनको रिजर्वेशन वैकेंसियों में दे रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए वो इंसान जो क्वालिफिकेशन रख रहा है, 10th 12th या डिग्री या अलग क्वालिफिकेशन करके, पढ़ाई करके पहुंच रहा है जॉब लेने के लिए, और आप उसको ना देकर दूसरे लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हैं। हालांकि आप उनको भी क्वालिफिकेशन से सिलेक्ट करेंगे, बट वहाँ आप मेरिट जैसा सीन नहीं रख रहे, वहाँ उनके लिए वैकेंसी फिक्स रख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मतलब कहना उन लोगों का ये है स्टूडेंट्स का कि सबका सिलेक्शन एग्ज़ाम लेकर या मेरिट से होना चाहिए, किसी का भी किसी भी कैटेगरी रिजर्वेशन से नहीं होना चाहिए, सब ओपनली सिलेक्ट होने चाहिए, ये स्टूडेंट्स का कहना है। ठीक है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। आप देखते हो वीडियो, आपने समझा। तो बांग्लादेश डेडली प्रोटेस्ट एक्सप्लेन मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट जो है बांग्लादेश की वायलेंटली क्रैक डाउन, मतलब कि वो जो है अपनी फोर्स का, अपनी पुलिस वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर ओवर जॉब्स कोटा लास्ट वीक, क्योंकि लास्ट हफ्ते से ये सब चल रहा है बांग्लादेश में। आपको बता दूं, अगर आप किसी भी देश में रहते हो तो बांग्लादेश एक देश है दुनिया में जो कि पाकिस्तान से अपने आप को आज़ाद करवाया है उसने लड़कर। आपको बता दूं, बांग्लादेश के बहुत से ऐसे देश, उस देश के लोग थे जिन लोगों ने उसको एक देश बनवाया और आज़ाद करवाया पाकिस्तान से। 1971 में उन लोगों ने
प्रोटेस्ट करा, लड़ाई लड़ी अपने देश को बचाने के लिए। तो बांग्लादेश की सरकार अभी वायलेंटली क्रैकडाउन कर रही है स्टूडेंट्स पर, मतलब कि फोर्स और पुलिस का यूज़ कर रही है प्रोटेस्ट जो भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके ऊपर। ओवर जॉब कोटास, जॉब कोटे को लेकर वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। लगभग 150 प्रोटेस्टर वर किल्ड, लगभग अभी तक 150 प्रोटेस्टर किल्ड हो गए हैं। किल्ड मतलब हो जाता है दोस्तों, एक हो जाता है डेथ की मर गए, और किल्ड मतलब मार दिए गए। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। अब जैसे फोर्स या पुलिस ने जब बल लगाया रोकने के लिए, तो ऐसे में हम मान सकते हैं 150 प्रोटेस्टर्स मर गए और हंड्रेड्स वर अरेस्टेड, और हंड्रेड्स मतलब 300-400 के लगभग लोग अरेस्ट भी हुए हैं। हेयर्स व्हाट इज गोइंग ऑन, अब क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपने अल जाजीरा अल जजीरा से आपने इस वेबसाइट से समझा इस चीज़ को। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। thehindu.com एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, स्पेशली इंडिया बेस्ड तो रहता ही है, ये इंडिया बेस्ड तो काम करते ही हैं। वर्ल्ड लेवल की भी बातें बताते हैं, तरह तरह की न्यूज़ आ रही है, या फिर 2024 में जो भारत वालों का बजट आया वो। और इसके अलावा ई पेपर मतलब इलेक्ट्रिकली आप इसमें फाइल डिजिटली आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी न्यूज़पेपर की, फ्रीली होता है ये, ठीक है। तो द हिंदू आपको मैं प्रेफर करता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। ऑन द स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश एक्सप्लेन, तो वाई डिड द प्रोटेस्ट स्टूडेंट जो है बांग्लादेश में टेक टू द स्ट्रीट्स, गलियों के वहाँ क्यों चले गए हैं। तो वाई इज़ द 30% कोटा फॉर फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर डिसेंडेंट्स एंड इमोटिव मैटर फॉर द अवामी लीग। अवामी लीग वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, अगर आपको नहीं पता है तो बांग्लादेश की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जिसकी गवर्नमेंट है उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम अवामी लीग है। और हाउ डिड द प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट, और प्रोटेस्ट एक वायलेंट में कैसे बदल गया है, मतलब कि एक विरोध कर रहे लोगों का विरोध कर रही चीज़ एकदम से वायलेंट कैसे हो गई है। और हैव द कोटास बीन मिसयूज, क्या ये कोटे को मिसयूज़ कर रही है गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर लोगों के साथ। और क्या ये 30% कोटा फ्रीडम फाइटर्स वाला जो है वो टोटली अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग के लोगों के लिए करा गया है, क्योंकि मोस्टली सारे उसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे 1971 में, उस समय पे जब उन लोगों ने अपने आप को आज़ाद कराया अपने देश को। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे इधर। और यहाँ पर आपको बता दूँ ये बिल्कुल अपडेटेड है, और ये परसों अपडेट हुआ था लास्ट। और कलोल भट्टाचार्य जी नाम के व्यक्ति हैं जिनने इस पूरे आर्टिकल को रेडी किया है, इस पूरे ब्लॉग कह लो या पूरी न्यूज़ को रेडी करके दिया है। ये पुलिस का यूनिफॉर्म है बांग्लादेश के वहाँ पर। और द स्टोरी सो फार एटलीस्ट 130 पीपल्स हैव बीन किल्ड इन द स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्लासेस अगेंस्ट कोटास फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन बांग्लादेश। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी पूरे बांग्लादेश में उनको 30% कोटा रिजर्व करा है गवर्नमेंट ने, और स्टूडेंट इसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक हाई कोर्ट है वहाँ पर, उसने इसके ऊपर डिसीजन लिया है, और उसके डिसीजन के बाद से ये प्रोटेस्ट चालू हुआ है, ठीक है। मान लीजिए गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले ले और बाद में वो चीज़ कोर्ट में जाती है, और कोर्ट उसके बाद बताता है इसका क्या होना है। तो हाई कोर्ट ने कुछ बताया उसके ऊपर, और उसके ऑर्डर के बाद ये बवाल वहाँ चल रहा है। इन अ न्यू डेवलपमेंट की बात करूँ तो एपेलेट डिवीज़न ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट है, एपेलेट डिवीज़न है सुप्रीम कोर्ट की, डिसमिस कर दिया उसने द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट दैट हैड प्रेसिपिटेटेड द क्राइसिस। मतलब कि जो हाई कोर्ट ने वहाँ पर एक डिसीजन लिया, इसी रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए सहमति दी हाई कोर्ट ने। और इस हाई कोर्ट का जब डिसीजन बाद में वहाँ के एक सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न में गया तो उन्होंने डिसमिस कर दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर को, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिपिटेटेड द क्राइसिस, क्योंकि क्राइसिस हो रहे थे, और रिजर्व कर दिया 93% ऑफ द सीट्स इन द गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर मेरिट, ठीक है। अलॉटिंग जस्ट 5% जॉब फॉर फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर डिसेंडेंट्स। तो मैं आपको बता दूं वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया हाई कोर्ट वालों का ऑर्डर, और इसके साथ साथ उसने कह दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है, जो बांग्लादेश के अंदर जो मेन कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, जैसे हर देश में होता है, तो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न ने हाई कोर्ट के फैसले को हटा दिया, और साथ ही साथ यहाँ पर 93% रिजर्व कर दी वैकेंसी सबके लिए, जिनको भी लेनी है मेरिट और एग्ज़ाम निकाल के उस तरीके से। देखो आप लिखा भी है
फॉर मेरिट्स, मतलब मेरिट्स मतलब आप कोई अगर कोई भी वैकेंसी पर एग्ज़ाम ले रहा है तो वो निकाल कर आप सिलेक्शन लोगे, या अपनी 10th 12th या डिग्री या दूसरी क्वालिफिकेशंस पीएचडी वगैरह से सिलेक्शन लोगे, तो उसका लगभग 93% रखा, और 5% अलॉट कर दिया फ्रीडम फाइटर्स के दे एंड देयर डिसेंडेंट्स, मतलब कि उनके ही आश्रित, मतलब कि वो फ्रीडम फाइटर्स हों या उसके परिवार के लोग हों, उनके लिए 5% वैकेंसी है। मतलब कल को अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कल को अगर वहाँ पे जॉब निकलती है, जो कि अगर निकलती है, मान के चलते हैं हम वहाँ पर जॉब निकली कल को ट्रैफिक हवलदार की, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। ट्रैफिक हवलदार एक गवर्नमेंट जॉब होती है पूरे देश में, तो उसकी अगर 500 वैकेंसी निकलती है तो 500 का आप 5% निकाल लो, 500 का 10% हो जाता है 50, यानी 25 वैकेंसी फिक्स हो जाती है फ्रीडम फाइटर्स और उनके परिवार के लोगों के लिए। बाकी सारे लोगों के लिए 93% फिक्स है मेरिट के बेस पे। अब इसको आप प्लस करते हैं तो 98 हो गई, और बाकी 2 वैकेंसीज हो सकता है वो किसी और कोटे में डाली हूँ, ठीक है। तो एक 1% कोटा ईच हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर ट्राइब्स, लगभग ट्राइब्स के लिए 1% कोटा फिक्स किया है, और जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स हैं या फिर सेक्सुअल माइनॉरिटी है, ठीक है, उनके लिए 1% फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो 1% ये हो गए, और 93 और 5% अलग, तो 100% आपको समझ आ गया, ठीक है। तो वट डू द प्रोटेस्ट मीन फॉर द शेख हसीना गवर्नमेंट, शेख हसीना गवर्नमेंट के लिए क्या है इसका मतलब प्रोटेस्ट का। तो जो एंटी कोटा प्रोटेस्ट था हैव कम एट अ टाइम व्हेन बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, मिस शेख हसीना उनका नाम है, वो वहाँ पे पीएम है बांग्लादेश के अंदर, और बहुत समय से हैं, वाज सेटिंग डाउन टू पावर आफ्टर विनिंग अ कंट्रोवर्शियल इलेक्शन इन जनवरी। कंट्रोवर्शियल एक विवाद वाला इलेक्शन जीता इस साल के जनवरी में, दैट गेव हर एन unprecedented फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव टर्म। और मिस हसीना वाज अवेयर दैट द, मिस हसीना को ये पता था कि दैट द बिगेस्ट चैलेंज दिस टाइम वाज हाई इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड had started looking for solution from partners countries like India and China, as she wanted to increase employment opportunities in the manufacturing sector। तो हसीना को ये पहले से ही पता था, मिस हसीना को पीएम है वहाँ पे, उनको ये चीज़ पहले से ही पता थी, ठीक है, कि वो अवेयर थी कि यहाँ पर कोई चैलेंज होगा उनके साथ, टाइम के साथ उनके उनके साथ उनकी गवर्नमेंट के साथ इस चीज़ को लेके चैलेंज हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या करा, तो इस समय पे ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाना और उस देश के अंदर बांग्लादेश में जॉब ना मिलना, और हैड स्टार्टेड लुकिंग, इसी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उन्होंने अपने पार्टनर कंट्री, मतलब बांग्लादेश के साथ पार्टनर कंट्री अभी भारत और चाइना, इन दोनों के साथ डिस्कस करना शुरू किया। एज शी वांटेड टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कुछ भी बनता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है उसके अंदर, वो चाहती हैं कि वहाँ पर लोगों के लिए जॉब बढ़े बांग्लादेश में। और द एगिटेशंस और कपल्ड विद हर ओन intemperate remarks has created one of the biggest crises that she has faced since coming to power for her first term in 1996। मतलब उनका कहना है कि 1996 से उनका पहला टर्म चला था, और तब से अब तक आपको बता दूं वो उन्होंने अभी तक का पहला क्राइसिस देखा है, फेस किया है, ऐसा उनकी तरफ से कहना है, ठीक है भाई। तो हाउ डिड द एटिगेशन बिगेन, ये एटिगेशन शुरू कैसे हुआ, तो द सीट्स ऑफ द प्रेजेंट कोटा, जो प्रेजेंट कोटा है रिफॉर्म मूवमेंट लाइज इन द स्मॉलर एंटी कोटा मूवमेंट ऑफ 2018 की मार्च का है ये। तो द बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था एक पिटीशन चैलेंज कर रहा था जो द लीगैलिटी ऑफ द कोटा सिस्टम इन द कंट्री दैट हैड एक्साइज्ड सिंस द अर्ली 1970s, से पहले एक्साइज किया गया था, उसके बाद 2018 में इसका डिस्कशन हो रहा था। तो दिस इज बैकड्रॉप, मिस हसीना डिक्लेयर कर देती हैं शी वुड मेंटेन द कोटा फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ द वेटरन्स ऑफ द लिबरेशंस वार। मतलब एक लिबरेशन वार हुआ था 1971 में बांग्लादेश में, तो उन्होंने कहा कि वो कोटा फिक्स रहेगा, मतलब जो चल रहा था वही जो आपके फ्रीडम फाइटर वाला था। तो इट वाज ब्रॉडली अंडरस्टूड दैट दिस कोटा विच
वाज स्टार्टेड बाय हर फादर, क्योंकि वो जानती हैं, अच्छे से जानती थी कि ये जो कोटा था जो शुरू किया गया था वहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स के परिवार और उनके लिए, वो उन्हीं के फादर शेख मुजीब ने किया था। वाज एन इमोशनल मैटर फॉर हर, और ये उनके लिए एक इमोशनल मैटर है। तो बट दिस डिक्लेरेशन ऑफ सपोर्ट फॉर द कोटा फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ द लिबरेशन वार ट्रिगर्ड अ मेजर एटिगेशन बाय स्टूडेंट्स, और यही एक कारण बन गया टॉपिक डिस्कशन का, और स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लग गए पूरे देश में। तो रिस्पॉन्डिंग टू द एटिगेशन, और मिस हसीना ने कैंसिल कर दिया है सारा कोटा बांग्लादेश के सिविल सर्विसेज के लिए, और थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। दिस वाज अ जॉल्ट फॉर द स्टूडेंट हु जस्ट वांटेड अ रिफॉर्म ऑफ द कोटा सिस्टम एंड नॉट एवोल्यूशन। तो इट वाज क्लियर दैट इफ freedom fighters were not to get any quota, then no one else would either. So during the next 2 year over several rounds of discussion, तो मिस देखिए लगभग अगले 2 साल तक यहाँ पर सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशंस होंगे, और मिस हसीना स्टक टू हर डिसीजन टू अबोलिश ऑल कोटाज एंड 2020 में लगभग 2018 से 2020 तक फिर डिस्कशन चला इसी कोटे को लेकर, और द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बिकम ऑपरेशनल रखा गया उस ऑर्डर को जो आया बाद में। कहने का मतलब यह है कि 2018 से इस चीज़ पर डिस्कशन चालू हो गया है। 2018 से पहले जो चल रहा था उनके फादर द्वारा, मतलब उनके जो पापा हैं शेख मुजीब, उन्होंने जो किया था कोटा फिक्स, वही चल रहा था। 2018 के बाद ये सारा बवाल चालू हुआ है वहाँ पे, और फिर डिस्कशन करने लग गए इस कोटे पर। और व्हाट रोल डिड द कोर्ट प्ले इन द कोटा, अब इस कोटे के अंदर जो कोर्ट है वो क्या रोल प्ले कर रहा है। तो 5 जून 2024 को बांग्लादेश का हाई कोर्ट है नुली फील्ड, वहाँ पर उसने हाई कोर्ट ने क्या करा है, नली फील्ड मिस हसीनास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दैट हैज़ डिसॉल्व्ड ऑल कोटास, मतलब कि उन्होंने मना कर दिया। मतलब बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने जो मिस हसीना ने डिसीजन लिया था, कि उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वो सारे के सारे कोटे को हटा रही हैं, वो वाला उन्होंने नलीफाइड कर दिया। और दिस एक्शन बाय द जुडिशरी रिस्टोर्ड, मतलब कि ये जो एक्शन था बाय द जुडिशरी यानी कि हाई कोर्ट द्वारा रीस्टोर ऑल कोटाज इन द, उन्होंने कहा कि अब हम सारे के सारे कोटे को बांग्लादेश की सिविल सर्विसेज के लिए रीस्टोर कर रहे हैं, दोबारा से लगाएंगे, हाई कोर्ट ने ये कहा। और दिस जुडिशियल इंटरवेंशन was brought upon an appeal filed by the, मतलब कि ये जो जुडिशियल इंटरवेंशन था was brought upon by an appeal filed by the descendant of a freedom fighter and 6 other individuals, मतलब 6 लोग और थे। तो responding to the high court's verdict, the government filed an appeal with the appellate division of the Supreme Court। तो फिर गवर्नमेंट ने एक एपेलेट डिवीज़न ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील फाइल करी, क्योंकि यहाँ पर मिस शेख हसीना ने करा ऐसा था कि उन्होंने सारे के सारे रिजर्वेशंस कोटा हटा लिए थे, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट ने उस चीज़ को नलीफाई कर दिया और कहा कि दोबारा से हम रीस्टोर करेंगे सारे रिजर्वेशंस, ठीक है। तो उसके बाद इन्हीं की गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट के एक एपेलेट डिवीज़न में, और वहाँ पर अपील करा इन्होंने, एक अपील फाइल करी। तो इट बिकेम अपेरेंट दैट सिंस द कोर्ट हैड ब्राउट बैक द कोटा सिस्टम, तो Miss Hasina would try and ensure that the early system of 30% quota for descendant of freedom fighter is reintroduced in the new quota system। फिर उसके बाद ऐसा हुआ दोस्तों कि जो मिस हसीना है उन्होंने ट्राई किया और इंश्योर किया कि जो 30% कोटा था फ्रीडम फाइटर्स का वो दोबारा इंट्रोड्यूस हो नए सिस्टम कोटा सिस्टम में, और दिस ट्रिगर्ड द कोर्ट प्रोटेस्ट। तो मतलब मैं आपको बता दूं, मिस हसीना ने सोचा कि हम बिल्कुल इसको दोबारा इंट्रोड्यूस कराएंगे और 30% कोटा फ्रीडम फाइटर्स वाला हम रखेंगे, जो हमारे फादर लेकर आए थे वही वाला हम रखेंगे, ये उन्होंने डिसीजन लिया, ठीक है। और उन्होंने री इंट्रोड्यूस करने का सोचा कि हम इसी कोटे को फिक्स करेंगे उधर, है ना। लेकिन क्या ये हो पाया? तो द एपेलेट डिवीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इशू करा एन ऑर्डर हाल्टिंग द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर टिल द गवर्नमेंट्स अपील वाज फुल्ली हेयर्ड, मतलब कि फिर सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन ने पूरा फैसला सुना और वाज फुल्ली हियर्ड। मिस हसीना अपील टू द स्टूडेंट्स टू अलाउ द सुप्रीम कोर्ट एपेलेट डिवीजन टू कंप्लीट द हियरिंग। देयर वाज अनसर्टेनिटी अबाउट द जुडिशरीज डिसीजन। तो स्टूडेंट चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है टू कंसल्ट दैम, और उनसे मिले, उनसे बात करें एंड अदर स्टेक होल्डर्स के साथ, एंड कम अप विद एन
एक्सक्लूसिव कोटा सिस्टम, एक एक्सक्लूसिव कोटा सिस्टम के साथ आए एंड इम्प्लीमेंट करें द सेम थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ। तो इट वाज फेल्ट दैट इफ मिस हसीना वुड एबोलिश द कोटा सिस्टम एज शी डिड इन 2018, तो शी कुड ऑल्सो ब्रिंग इन अ कोटा एज पर द डिमांड ऑफ द प्रोटेस्टर्स। ठीक है भाई, तो मतलब ये सारी चीज़ आप समझ सकते हो। तो व्हाट ट्रिगर द क्लैशेस, तो किन चीज़ों ने ट्रिगर किया इन क्लैशेस को, जो क्लैश हुए इनके बीच में। तो द बैक ड्रॉप ऑफ द हियरिंग इन द एपलेट डिवीजन के अंदर जो हुआ एंड द प्रोटेस्ट जो हो रहा था उन दोनों के बीच में, जो हियरिंग चल रही थी मतलब प्रोटेस्टर्स के बीच में, और जहाँ पर जो डिवीज़न था सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पर ये हियरिंग थी। तो मिस हसीना टर्म्स द प्रोटेस्टर हु अपोज्ड कोटा फॉर फ्रीडम फाइटर्स, मतलब जो मिस हसीना है टर्म द प्रोटेस्टर्स हु अपोज्ड कोटा फॉर फ्रीडम फाइटर्स फैमिली एज रजाकर्स और ट्रेटर्स हु सपोर्टेड द पाकिस्तानीज मिलिट्री इन कैरिंग आउट लार्ज स्केल एट्रोसिटीज अगेंस्ट मैन एंड वुमेन इन 1971। तो ये पूरा है, आप चाहो तो इसको पढ़ना। हमें लगता है कि मेन आपको कंक्लूजन समझ आ रहा है। तो अब क्या कोटा है फ्रीडम फाइटर का, तो मैं आपको बता दूं, लगभग 1971 के वार के बाद वहाँ पे पूरे बांग्लादेश में, पूरे देश में फिक्स कर दिया गया था। उनके पेरेंट्स, उनके फादर थे, उनके फादर हैं जो जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था कि हम अब बांग्लादेश के पूरे देश में 30% फिक्स कर रहे हैं, जो कि रिजर्वेशन फिक्स कर रहे हैं उनके लिए जो इस प्रोटेस्ट में फ्रीडम फाइटर्स थे और उनके आने वाले परिवार वाले लोगों के लिए। ठीक है जी, तो ये इन्होंने तय कर लिया। और टू दोज हु हैड सेक्रीफाइस्ड, एंड जिन्होंने सेक्रीफाइस किया इस देश के लिए, पाकिस्तानी मिलिट्री से हमें बचाया लड़के और हमारे देश को फ्रीडम दिलाई। तो 1972 में इमीडिएटली आफ्टर रिटर्निंग टू ढाका, ढाका बता दूं दोस्तों बांग्लादेश का कैपिटल है, बांग्लादेश में एक जगह है, शहर है, बड़ा है बहुत, ढाका। वहां पर जैसे ये लोग वापस आए 1972 में, तो ही रिसॉल्व टू क्रिएट अ कोटा, उन्होंने फिर ये फिक्स कर दिया कि ये कोटा हम फ्रीडम फाइटर्स के लिए रख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्रीडम फाइटर्स मुजीब ऑल्सो गिव अ कोटा फॉर वुमेन हु वर्ड टॉर्टर्ड, जिन भी महिलाओं को चोट लगी या हानि पहुंची उन पाकिस्तानी सोल्जर्स के द्वारा, उन महिलाओं के लिए भी इन्होंने फिक्स कर दिया वहाँ पे कोटा। ठीक है, पहले वहाँ के सभी फ्रीडम फाइटर्स के लिए और फिर उन महिलाओं के लिए फिक्स करा इन्होंने कोटा, और ये सीन वहाँ से चला। ठीक है, फिर कुछ ईयर्स होती गई और कुछ साल बाद ये ऐसे इसी तरीके से ये कोटा बिल्कुल इसी तरीके से रन करता रहा जैसे अभी अभी करेंटली चल रहा है, इसी तरीके से चलता रहा। ठीक है, तो वही सब है। ये शुरुआत तो 1972 से ही हुई थी इस कोटे की, लेकिन 2018 में इसका डिसीजन दोबारा से चालू हुआ जब लोगों को समझ आया इससे हमारी वैकेंसियां जा रही हैं, हमें वैकेंसी नहीं मिल रही है, तब लोगों का इसमें प्रोटेस्ट जो है वो बिगेन हुआ है। ठीक है, वो आज इस समय हो रहा था। तो वाई डज द गवर्नमेंट फील स्ट्रांगली अबाउट द फ्रीडम फाइटर्स कोटा, अब क्यों बहुत ज़्यादा ये लोग फ्रीडम फाइटर्स के कोटा रखना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जानते हैं कि इन लोगों ने ही इस देश को आज़ाद कराया, और इसी वजह से ये लोग इन लोगों के लिए कोटा फिक्स कर रहे हैं। और हाउ डज द स्टूडेंट मूवमेंट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल लैंडस्केप, मतलब कैसे जो है स्टूडेंट की मूवमेंट जो है रिफ्लेक्ट हो गई एक पॉलिटिकल लैंडस्केप की तरफ, पॉलिटिकल तरफ में कैसे ही रिफ्लेक्ट हो रही है ये चीज़ें, पॉलिटिकल लाइन कैसे पकड़ती गई ये चीज़ें, वो आप समझ सकते हैं। भाई सारे डिसीजन पॉलिटिकल साइड से ही तो आ रहे हैं, तो पॉलिटिक्स तो होनी ही है इस पर। ठीक है, पॉलिटिकल साइड में तो ये चीज़ जानी ही है। अब ये पूरा आपको समझ आ गया, भाई यही है, मतलब बहुत साधारण है, कोई इसमें आपका ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा आप सोचने बैठे कि इसमें ऐसा क्या हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बड़ा आसान सा है ये, तो मुझे लगता है ये समझ आया। अब फिर भी मैं इसको इंटरनेशनल क्राइस ग्रुप्स के थ्रू भी इसको डिस्कस करता हूँ, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ से भी तरह तरह की न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं, इवेंट्स देख सकते हैं, अपकमिंग इवेंट्स इन लोगों के कौन से हैं, मल्टीमीडिया में पॉडकास्ट, वीडियोस, फोटोग्राफी आप देख सकते हैं। ये आप इनके यहाँ पर लोग खड़े देख रहे हैं, इनके सामने ये वो लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में मर गए हैं। ठीक है भाई, अब बांग्लादेश ऑन एज पर आ गया है आफ्टर क्रशिंग, जब उसने क्रश किया है कोटे को जब से उन्होंने अलग अलग तरीके के डिसीजन लिए हैं कोटे को लेकर, तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम डायरेक्टर हैं एशिया से, जो कि पायरे प्रकाश नाम के ये व्यक्ति है,
और इस व्यक्ति द्वारा, ये प्रोग्राम डायरेक्टर है एशिया से, और यहाँ पर लगभग 200 लोग मर गए ऐसा बताया है, और साथ में हजारों लोग यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं। लगभग 16 जुलाई से चल रहा है ये, और सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च करी गई स्टूडेंट्स के ऊपर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पर आपका कंट्रीज कोटा सिस्टम पर फॉर स्टेट्स जॉब, मतलब पूरे देश के लिए जो जॉब्स थी उस पर। सिंस द डेमोन्स्ट्रेशंस बिगेन एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई, ये जुलाई से ही शुरू होना चालू हो गया था, और लगभग 100 से 1000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, और उसके साथ साथ और भी लोग हैं जो एक्सप्रेस कर रहे हैं देयर एंगर, उनके अंदर जो एंगर है कोर्ट के डिसीजन को लेके, और री इंस्टेटिंग एम्प्लॉयमेंट कोटाज फॉर अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स, इन पर्टिकुलर द एलोकेशन ऑफ 30% पब्लिक सेक्टर जॉब्स और टू डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स और who took part in the 1971 liberation war with पाकिस्तान। ठीक है, तो मतलब पाकिस्तान वालों के साथ एक वार हुआ था, और उस वार के बाद ही ये बांग्लादेश अपने आप को आज़ाद कर पाया था उन लोगों से। इन लोगों ने इंडिपेंडेंट ले पाया था ये पाकिस्तान वालों से 1971 में, और इसीलिए ये लोग उनके लिए रिजर्वेशन फिक्स कर रहे थे। लेकिन अब लोगों का कहना है कि इस बात को 50 साल हो गए, पहली बात ये है, और दूसरा लोगों की क्वालिफिकेशन एग्जाम्स और मेरिट से सिलेक्शन दो, ना कि ये कोटा रखकर, ये लोगों का साफ कहना है। ये बिल्कुल एक सही बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी चलिए माना, लेकिन उनके भी परिवार के जो लोग हैं अब, क्या वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे? क्या उन लोगों ने क्वालिफिकेशन नहीं ली? क्या उन्होंने डिग्री 12th 10th या पढ़ाई वगैरह नहीं करी? तो अगर करी है तो सिलेक्शन अपने पढ़ाई से ले सकते हैं। क्या ज़रूरत है उनको इस तरीके से सिलेक्शन देने की? ये लोगों का मांग है कि मेरिट से और यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन से सिलेक्शन दो, हम इस तरीके से सिलेक्शन मत दो, इससे तो हमारी वैकेंसियाँ कम हो रही। यही इसमें साफ कंक्लूजन है, ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं इस पूरे टॉपिक में। तो क्रेडिबल रिपोर्ट पुट द कंफर्म डेथ, तो टोटल डेथ कंफर्म हुई 200, और रियल फिगर इज़ लाइकली टू बी मच हायर, हो सकता है कि 200 से ज़्यादा लोग मरे हैं इधर। ठीक है, अब एक्चुअल नंबर नहीं आता है जब पूरे देश में किसी चीज़ पर प्रोटेस्ट होता है, तो एक्चुअल नंबर इधर नहीं आ पाता है, फिर भी 200 प्लस है यहाँ पर। ठीक है, इंटरनेट भी वहाँ बंद कर दिया गया था। इंटरनेट इसलिए बंद कर दिया जाता है दोस्तों, जब प्रोटेस्ट होता है तो इंटरनेट का कोई यूज़ करके कोई बड़े बड़े धमाके भी करवा सकता है। इंटरनेट का ही यूज़ करके कोई चाहे तो बाहर से दूसरे देश के लोगों को भी बुला सकता है उस प्रोटेस्ट में, बहुत बवाल हो सकते हैं, इसीलिए इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब इंटरनेट बंद हो जाएगा तो आप खुद कहीं जाओगे भागकर किसी से कांटेक्ट करने, है ना, प्रोटेस्ट के अंदर उसको लेने के लिए, तो वहाँ आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। इस चक्कर में ये लोग इंटरनेट वगैरह बंद कर देते हैं। ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है प्रोटेस्ट वगैरह में। तो आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी, तो यही है। ये इसमें भी वही लिखा है कि कैसे जो है डिड टेंशन एस्केलेट टू सो क्विकली, कैसे यहाँ पर टेंशन बढ़ गई एकदम से। तो प्रोटेस्ट एक्चुअल में जो है एक ढाका, आप लोगों को बता दूं यहाँ पर हमने लगा के रखा था, ये देखो ढाका आप देखोगे तो कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश देश की एक राजधानी है ढाका, और उस ढाका में एक यूनिवर्सिटी है, ढाका यूनिवर्सिटी, वहाँ से 1 जुलाई से प्रोटेस्ट चालू हुआ है। जब जब हाई कोर्ट जो है उसने एक डिसीजन दिया, रूलिंग द प्रीवियस मंथ री इंस्टीट, उसने कह दिया कि अब ये जो जॉब कोटा था 30% वाला फ्रीडम फाइटर्स और उनके परिवार के लिए, वो स्टे सेम रहेगा, वही चलेगा। तो इसके बाद लोगों ने वहाँ पर पूरे देश के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ये इसमें मेन कारण है, पूरा कंक्लूजन है। ठीक है, फिर धीरे धीरे उन लोगों ने करा क्या, लार्जर ईच डे स्प्रेडिंग, वो लोग पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जाने लग गए, ट्रिकलिंग डाउन टू स्मॉलर, छोटे शहरों में जिलों में जाने लग गए और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, और इस तरीके से किया। वर वेयर मोस्टली पीसफुल हो रहा था ये, मतलब बिल्कुल शांति से कर रहे थे प्रोटेस्ट, कोई बवाल नहीं, कोई फालतू की लड़ाइयाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे सारे। ठीक है, हाँ, 14 जुलाई को आपके बांग्लादेश की पीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, व्हेन शी मॉक्ड द प्रोटेस्टर, उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्टर के बारे में बात करी है। तो बांग्लादेशीज हु कोलेबरेटेड विद द पाकिस्तानी मिलिट्री ड्यूरिंग द,
उसी रात के बाद 14 जुलाई की रात के बाद उन्होंने बिगिन किया एक चैंटिंग, और हु एम आई, हु आर यू, और राजाकर राजाकर, और हु सेड दैट ऑटोक्रेट ऑटोक्रेट, ये उन्होंने कहा था एंड में, ठीक है। मतलब उन्होंने अपने शेख हसीना जो आपके पीएम हैं बांग्लादेश से, उन्होंने यहाँ पर अपने बात करते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय ये लाइन कही थी एंड में। इसका मतलब क्या है कि मैं कौन हूँ, हु आर यू, और तुम कौन हो, रजाकर रजाकर, और हु सेड दैट, और ये ऐसा किसने कहा, तो हु सेड दैट, तो ऑटोक्रेट ऑटोक्रेट, ये उन्होंने कहा था, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो ये सारी चीज़ें। तो ये आपका पूरा है सारी बातें। अब क्या इसका कंक्लूजन निकाल दिया है गवर्नमेंट ने, क्या यहाँ पर जो 30% वाली चीज़ है वो हटा दी है, या अभी तक चल ही रहा है वहाँ प्रोटेस्ट, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो व्हाट आर द कोटाज दैट ट्रिगर द प्रोटेस्ट, ऐसे कौन सा कोटा था जो जिसके कारण प्रोटेस्ट होने लग गया, वो आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। ये 30% कोटा तो अब जाके हुआ है, एट फर्स्ट शुरू में यहाँ पर 80% गवर्नमेंट जॉब में जो था ना, वो असाइन कर दिया था फ्रीडम फाइटर्स को। मतलब कि ये कोटा जो है, ये जो फ्रीडम फाइटर्स वाला कोटा है, ये तुरंत 1971-72 के टाइम ही ये लोगों ने फिक्स कर दिया था, लगभग 80% उनके लिए फिक्स किया था। अब जाके धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया। आप देख लो कि ये देख सकते हो 2012 में यही कोटा 56% हो गया था। मतलब 56% लोग पूरे बांग्लादेश में वो लोग जॉब कर रहे थे 2012 तक, जिन लोगों के परिवार वाले लोग इन उसमें इंक्लूड थे अपने देश को बचाने में। फिर इस इंक्लूडिंग 30%, इसको 30% पे ले आए, समझ रहे हो। और फिर 10% महिलाओं के लिए कर दिया इन लोगों ने, 10% उन लोगों के लिए कर दिया जो कि ऐसे जिलों में रहते हैं देश के, जो कि गरीब वाले एरिया हैं या फिर बैकवर्ड क्लासेस वाले एरिया हैं, समझ रहे हो। मतलब कुल मिला के इन लोगों ने हर तरीके की वैकेंसी फिक्स कर दी। कहने का मतलब ये है, क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं ले सकता सिलेक्शन, या फिर बहुत कम ले सकता है, वो इधर कर दिया। अवामी लीग गवर्नमेंट मतलब हो जाता है, अवामी लीग वो उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है जिसकी गवर्नमेंट उधर है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। आर देयर और अदर कॉजेज बिहाइंड द प्रोटेस्ट मूवमेंट, क्या कोई दूसरे कारण भी हैं इस प्रोटेस्ट के, तो वो आप पढ़ सकते हो। नहीं भाई, यही कारण है, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ना, मैंने आपके लिए। और व्हाट आर द बिगेस्ट टेस्ट दैट ढाका फेसिस नाउ, कौन से ऐसे बड़े बड़े टेस्ट अभी फेस कर रहा है ढाका, कैपिटल आपका बांग्लादेश का, वो आप पढ़ सकते हो। मेनली आपके बांग्लादेश के राजधानी जगह से ही ये शुरू हुआ था, और 1 जुलाई से शुरू हुआ था, आज तो 26 जुलाई हो गया है। व्हाट शुड ढाका डू नाउ, तो अभी ढाका को क्या करना चाहिए, तो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने ये वाला पूरा डिस्कस कर दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसके ऊपर आर्टिकल रेडी किया है। आपका एक नया मोबाइल आया है जो कि है गैलेक्सी। मैं कहता हूँ कई बार हमारा वीडियो बड़ा हो सकता है, द इंडियन एक्सप्रेस को मैं आपके लिए प्रेफर करता हूँ। आप इसको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बिजनेस और दूसरी भाषाओं में, ना कि सिर्फ न्यूज को जान सकते हो, बल्कि इसका फाइल आप डायरेक्ट अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। माई एक्सप्रेस यूपीएससी अगर आप पढ़ रहे हो भारत से, और अगर आपको ओपिनियन देना है या पॉलिटिक्स पे जानना है, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट, दिल्ली पंजाब वाले एरियाओं की जानना है, या लाइफस्टाइल जानना है, या दुनिया की कोई भी चीज़ों को लेकर टैग से जुड़ा हुआ नया चीज़, रिसर्च और वीडियोस जाननी है, तो आप जान सकते हैं। गैलेक्सी का जेड फ्लिप 6 नया मोबाइल आया है, और आप इसको लगभग 4250 रुपीज़ पर मंथ के ईएमआई से ले सकते हैं। आई थिंक ये इसका रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट इन्होंने बताया है कि कैसे वायलेंस सिम्प्टोमेटिक ऑफ अ डीपर मलेस, वो इन लोगों ने बताया है, ठीक है। ये इमेज हमारे पास आई है, ये इमेज आप देख सकते हो उसी देश की है, और ये आई थिंक ये मिलिट्री वाले लोग हैं शायद, आर्मी पेट्रोल कर रही है यहाँ पे, ये आर्मी के लोग हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने डेट वाइज बताया, तो 15 जुलाई को स्टूडेंट ने क्लेम किया कि पीएम शुड रिट्रैक्ट हर रिमार्क्स, और द रूलिंग पार्टीज स्टूडेंट विंग, जो रूलिंग पार्टी की स्टूडेंट विंग है बांग्लादेश छात्रा लीग, took step to counter the protesters, a group claiming to be
a political allegedly provoked the protesting student, pushing them towards a clash or the dynamic between the protester and the activists, and the presence of external provocators further complicated the situation. ठीक है, अब ये वीडियो आप अगर चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ ये वीडियो। देखिए ये तो ऐड है शायद, ये आई थिंक ये कोई ऐड है। तो बीबीसी न्यूज़ ने भी इसके ऊपर कुछ बताया है, तो आप चाहो तो ये सब पढ़ के समझ लो। मैंने तो आपको सारी चीज़ समझा दी है, ठीक है। तो ये वीडियो है, अगर किसी को देखना हो तो आप देखो। विंटेज लंदन टू हिस्टोरिक अब ये जो वीडियो है ये लगभग 1 मिनट 10 सेकंड का है, तो हम इसको चाहेंगे इटली टू अपना राजस्थान सब देखो। अफोर्ड कैसे कर लेते हो माइट? अगोड़ा बुक नाउ एंड गेट अ लव राइड। पाइए कमाल के प्राइसेस अक्रॉस 3.9 मिलियन होटल्स एंड होमस्टेज। अगोड़ा, दुनिया देखो कम दाम में। The Supreme Court of Bangladesh has reduced the quota system for तो इस वीडियो को आप देखो, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आप सबसे पहले इसको देखिए। government jobs after it caused nationwide unrest and deadly clashes. According to news agency AFP, the court ordered that 93% of government jobs be based on merit. The Attorney General of Bangladesh, AAM Amin Uddin, said 5% of jobs would still be reserved for children of war veterans. The Supreme Court of Bangladesh has reduced the quota system for government jobs after it caused nationwide unrest and deadly clashes. According to news agency AFP, the court ordered that 93% of government jobs be based on merit. The Attorney General of Bangladesh, AAM Amin Uddin, said 5% of jobs would still be reserved for children of war veterans and 2% for other categories. The Sheikh Hasina government has extended the nationwide curfew until 3 p.m. on Sunday. Police have been ordered to shoot on sight to control the protests and the death toll categories. The Sheikh Hasina government has extended the nationwide curfew until 3 p.m. on Sunday. Police have been ordered to shoot on sight to control the protests and the death toll has risen to 114. Only emergency services are allowed to operate and Sunday and Monday have already been declared public holidays. Protests escalated over the past week, with Hasina stating on the 14th of July, if the grandchildren of freedom fighters don't get quota benefits, should the grandchildren of Razakars get the benefit? This statement angered young people who wanted to end the quota system that reserved 30% of government jobs for grandchildren of 1971 independence war veterans. वाला वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा है, और इसके इस वीडियो में एक चीज़ आप साफ साफ पढ़ोगे कि अभी आपकी जो वहाँ पे देश की गवर्नमेंट है, यानी कि जो आपकी बांग्लादेश की गवर्नमेंट है, उसने अभी आज तो फ्राइडे है, आप समझिए, इन्होंने संडे के 3 PM मतलब संडे के दिन के 3 बजे तक के लिए वहाँ पे कर्फ्यू एक्सटेंड किया है। मतलब कर्फ्यू लगा रहेगा, मतलब पूरे देश में कर्फ्यू चल रहा है अभी बांग्लादेश में, और ये संडे की 3 बजे तक वहाँ कर्फ्यू चलेगा। हालांकि आप एक चीज़ देख लो, यहाँ पर वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिसीजन दिया है, मतलब वहाँ का जो सबसे बड़ा कोर्ट है उस देश का, उसने वहाँ के जजों ने ये डिसीजन ले लिया है और कह दिया है कि 93% मेरिट और क्वालिफिकेशन से ही लोग सिलेक्शन लेंगे। मतलब क्वालिफिकेशन के साथ मेरिट से, या फिर कोई एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम निकाल के मेरिट होगा, या फिर क्वालिफिकेशन से। कहना यही है कि मेरिट से ही सिलेक्शन मिलेगा 93% जॉब्स के अंदर, और 5% कर दिया उन्हीं के लिए, वो भी जो भी चिल्ड्रंस हैं, फ्रीडम फाइटर्स लोगों के, ठीक है। अब बच गया यहाँ पे 1-2%, वो मैंने आपको बता दिया, एक डिफरेंटली एबल्स वालों के लिए और 1% दूसरे लोगों के लिए, कुछ और उसमें रिजर्वेशंस हैं। इस तरीके से टोटल वैकेंसी वहाँ फिक्स हुई है। अब बात ये आती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है वहाँ पे, इसका मतलब ये है कि यही फैसला चलेगा। अब दूसरा यहाँ पर यह है कि अभी भी लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो जो चल रहा है पूरे देश में, उसको शांत होने में 2-4 दिन लग सकते हैं। इस चक्कर में संडे के 3 बजे तक ये प्रोटेस्ट हो सकता है चले, या उसके आगे तक भी चले, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसमें आपका वहाँ पे कर्फ्यू एक्सटेंड किया है, और संडे और मंडे वाले दिन इस हफ्ते के लिए हॉलीडे डिक्लेयर किया है पूरे देश में। समझ आया आप लोगों को? ये इस वीडियो का कंक्लूजन है और ये इस आर्टिकल का है। तो हमने आपके लिए बिल्कुल ये अपडेटेड आर्टिकल डिस्कस कर दिया है, और इस बार संडे मंडे पूरा बांग्लादेश सबके लिए हॉलीडे होगा, और कहा है कि इमरजेंसी वर्क ही सिर्फ चलें देश में, ठीक है।
तो ये समझ आया। द इंडियन एक्सप्रेस आपको प्रेफर करता हूँ तरह तरह की न्यूज़ जानने के लिए। यहाँ पर ई पेपर मिल जाता है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ मिल जाती है, वर्ल्ड लेवल की न्यूज़, लाइफस्टाइल कैसे बेहतर करें, ट्रेंडिंग चीज़ें, कौन कौन से शहर आप देखना चाहते हो दुनिया के बढ़िया हैं, और जॉब्स वगैरह आपको बता देता है ये वेबसाइट। अब ढाका मैंने आपको बता दिया, ढाका बांग्लादेश का एक कैपिटल है, बांग्लादेश की राजधानी है मेनली ढाका। ये रहा, इस तरीके का दिखता है वो जगह, आप देख लो, ठीक है, समझ आया। आप अगर दिल्ली में हो तो 2 घंटे से आप इधर 2 घंटे में इधर रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। और कुछ जानने के लिए आप यहाँ से और जान सकते हो। ये कैपिटल है बांग्लादेश की, और ये यहाँ पर बूरी गंगा रिवर के तरफ में है ये पूरा पूरा का पूरा शहर। कैपिटल सिटी मतलब कि एक, ये ना कि सिर्फ राजधानी है बांग्लादेश की, बल्कि एक शहर है बहुत बड़ा, ठीक है। ये कब बना, मतलब इसकी हिस्ट्री क्या है वगैरह सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। तो आपको समझ आना चाहिए, मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि अब आपका जो इशू था स्टूडेंट्स का वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ के मेन कोर्ट ने डिसीजन ले दिया है इस पर। हालांकि प्रोटेस्ट अभी एंड होने में 2-4 दिन लग सकता है वहाँ पे। अब बांग्लादेश का पॉपुलेशन मैं आपको बता दूं दोस्तों 17 करोड़ है, ठीक है। बांग्लादेश एक देश है, उसका पॉपुलेशन 17 करोड़ के प्लस है, और उसका जो एरिया अगर मैं आपसे बात करूं तो 1,48,000 किलोमीटर जितना बड़ा है, स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा ये पूरा देश है। हाँ भाई, इतना बड़ा देश है। अब रीज़न अगर आपको किसी को जानना है इस प्रोटेस्ट का तो मैं बता दूं, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था लास्ट मंथ, यानी कि जून एंड में शुरू हुआ, यानी 1 जुलाई के करीब। और आफ्टर ये तब हुआ जब बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि 30% कोटा फिक्स रहेगा फ्रीडम फाइटर्स के परिवार वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए, या उनके लिए जॉब्स में, गवर्नमेंट की जॉब्स में पूरे देश में, ठीक है। ये फिक्स कर दिया उन लोगों ने, यही इसका रीज़न था। अगर हिंदी में किसी को जानना है तो हिंदी में भी वही है, प्रदर्शनकारी उस व्यवस्था को खत्म करने की मांग पर अड़े हैं जिसके तहत 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के जो मुक्ति संग्राम में लड़ने वाले, मतलब कि फ्रीडम फाइट करने के लिए लड़ने वाले पूर्व सैनिक, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर्स रह चुके, उन लोगों के रिश्तेदार को सरकारी नौकरी में 30% देने का बात कहा है सरकार ने, फिक्स करने का रिजर्वेशंस, वो उसको हटाने की बात इन लोगों ने कर डाली है, ठीक है। भले ही मान के चलिए ये लोग भी एग्ज़ाम लेके ही सिलेक्ट हो रहे हैं, मान लेते हैं कल को ये सारे 30% एग्ज़ाम निकाल कर ही सिलेक्ट होते हैं, तो फिर भी यहाँ तो ये हो जाएगा ना कि 30% वैकेंसी इनके लिए है, बाकी 70% ओपन कैटेगरीज के लोगों के लिए है, ठीक है। भले ही आप भी एग्ज़ाम निकालो, ये भी निकालें, लेकिन 30 वैकेंसी इनको दे दी, 70 आपको दे दी। तो कहने का मतलब ये है ना कि बाकी जो बचे कुचे वो लोग हैं जो इसमें रह जाएंगे आफ्टर द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, आफ्टर द क्वालिफिकेशन एंड क्लियरिंग द एग्ज़ाम, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। उसका कारण हो सकता है कि इन लोगों की वैकेंसी रोकने की वजह से हो सकता था, तो ये हटा लिया है वहाँ पे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए फैसला भी दे दिया है, और सुप्रीम कोर्ट का ही चलता है जनरली, हर देश में देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर ऑलमोस्ट माना जाता है, वही लोग जो कहते हैं वही देश में चलता है ना। तो उनके जज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो उन कोर्ट के जज जो कहते हैं वो माना जाता है। हालांकि कल को अगर वो कुछ गलत डिसीजन भी लेंगे तो फिर उसके विरोध में भी प्रोटेस्ट कर सकती है, कोई भी कर सकता है देश में, हर देश में ऐसा ही है, ठीक है। तो आपको ये समझ आया, किसी का कोई डाउट हो बताए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैं तो कहूँगा ये जो रिजर्वेशन का कोटा होता है ये सरकारों को नहीं रखना चाहिए। हालांकि हम मानते हैं कि देश को आज़ाद करने में सब लोग थे आपके, लेकिन आप ये भी देखिए जो क्वालिफिकेशन ले रहा है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, और उसको अगर मेरिट से भी सिलेक्शन नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ जाएगा। और आपका ही काम है उसके लिए सोचना आपके देश के अंदर। तो आपको ये चीज़ करनी ही चाहिए अपने देश में कि आपके देश का हर व्यक्ति ना भूखा सोए, ना ही किसी को भूखा सोने दे, और साथ साथ हर किसी को आपको जॉब देने का आपका ही होना चाहिए। एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्टर तो आपको संभालना ही चाहिए अपने अपने देशों में, इतना तो हर किसी को करना ही चाहिए। तो चलिए, इसमें तो फैसला भी आ गया आपका, ये इशू सॉल्व भी हो चुका है। अब देखते हैं कि ये ही रहेगा या आगे कुछ और भी हो सकता है इसके अंदर। अभी तक का इसमें यही था। तो प्रोटेस्ट आपको समझा दिया, कंक्लूजन समझा दिया, कोर्ट का फैसला भी मैंने आपको बता दिया जो इसमें आया था, ठीक है। पूरे देश से आप सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आप वीडियो का राइट साइड में कैप्शन ऑन करके लैंग्वेज बदल लिया करो और अपनी लैंग्वेज में समझ लिया करो, आपको रिटर्न में लिखा आता है,
ठीक है, हम जल्द ही बहुत सारी चीज़ें लेंगे इस चैनल पे। आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मिलूँगा। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।